सुना कोई विपक्ष वाला बोलता? अरे कोई ना बोलता, पक्ष बोलता ना विपक्ष बोलता ना। सुप्रीम कोर्ट का ताला ला दो फिर। पंजाब के लोग तो देना चाहो, लेकिन ये दो चार हैं। एक यो जो 1.5 फुटिया जा रहा है, यो कर रहा है सारा काम। ये भी तो हरियाणा का लाल है। दलाल है हरियाणा का, दलाल कही थी मैंने, दारू का दलाल है का। मैं इस देश में अन्याय हो रहा है और उन्होंने तो खुद कहा सैनी साहब ने अन्याय के खिलाफ परसा उठाओ। परसे हम गिफ्ट जट्टा के हो गए, सैनिया के हो गए, बणिया के हो गए, सबके तो ये बामण आगे भी करा दे, क्या प्रॉब्लम है? तो मान सम्मान स्वाभिमान का है, दादा गौतम था यार, उसके साथ खड़े हैं। उस तरह जिस तरह ये भाषा का प्रयोग करा गया तो सही थोड़ी थी, किसी के लिए भी कैसे सही होगी? नवीन जैन युद्ध के पक्ष में है। नवीन जैन तो शांति के लिए अगर युद्ध है तो बिल्कुल युद्ध के पक्ष में है। ये मैं सरकारी थोड़ी हूँ यार, किसी ने जाकर वो कराएं। हम तो जो आवाज उठा सकता है, जो लोगों की समस्याएं उठा सकता है, जो समाधान कर सकता है, वो कोई आओ फरदुल्ला दुम छल्ला टाइप का सौदा हमने नहीं चाहिए। झूठ, मक्कारी, ठगी, चोरी आड़े को ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो किसी भी वक्त ऐलान जो है वो हो सकता है। जंग का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है और लगातार गोदी मीडिया एक चीज जो एक नैरेटिव जो वो सेट कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान के लोग प्यासे मर चुके हैं, पाकिस्तान के किसान जो पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। लेकिन वो बातें, वो दावे, वो वादे जो गोदी मीडिया दिखा रहा है वो सारे खोखले हैं। लेकिन आपको हकीकत की अगर बात बताएं तो पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद कर दिया है। हरियाणा के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पानी की किल्लत है। जो पानी का टैंकर 300 रुपए का मिलता था, आज वो 1200 का मिल रहा है और 10 दिन पानी नहीं आया तो वो पानी का टैंकर आपको 3000 रुपए में नहीं मिलेगा। और उसमें जो पानी आपको मिलने वाला है वो पानी जो है वो आपको 400 से 500 टीडीएस का मिलने वाला है। नवीन जैन इस वक्त मेरे साथ हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है और भाखड़ा डैम के ऊपर अब पंजाब ने जो अपनी फोर्स भी लगा दी है, डीजीपी की अगुवाई में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और फिलहाल नवीन जैन कफन बांध रहे, क्या मामला है जैन साहब? सारा मामला आपने देख लिया। हरियाणा में पीने का पानी नहीं है, पंजाब ने पानी देने से मना कर दिया है। एसवाईएल के पानी पे लगातार विवाद चल रहा है, वो तो मिला ही नहीं। अब जो भाखड़ा डैम का पानी था वो भी रोक दिया, क्या कहूँ? पहली बात तो ये है कि पानी तो प्यासे को दुश्मन को भी पिला देना चाहिए, बताते हैं। दूसरी बात ये है कि भगवत मान साहब ने, मुझे नहीं लगता कि उसने कराया हुआ, एक दुर्योधन गया हुआ है वहाँ पे, वो हरियाणा से ही है, तो वो अपनी खाज निकालने लगा रहा है दिल्ली की हार की। हरियाणा में 1% भी लोगों ने वोट नहीं दिया, उस चीज़ की वो निकालने लग रहा है। सवाल इस बात का है कि 15 दिन से आपको अगर ध्यान हो तो किसी को भी ये पता नहीं होगा। जब मेरे पास कल एक पत्रकार का फोन आता, कल या परसों की बात है, तब तक ना किसी मीडिया में था, ना कोई नेता बोल रहा था, कोई कुछ नहीं। उसने मेरे को बताया कि 15 दिन से बंद है पानी। आज को ना होया 15 दिन तक पानी बंद है, पक्ष विपक्ष सब कुछ चुप, कहीं मीडिया में खबर नहीं। तो मेरे भाई, ये भगवत मान साहब वैसे भी बटे हुए, वैसे तो हरियाणा का, और 50 साल की उम्र में किसी का ब्याह कर दे कोई, तो उसने तो भी बहुत बड़ा शान मानना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं होती। एक तरफ भारत पाकिस्तान का जो तनाव है वो शीर्ष पे है, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत करना। और एसवाईएल का जो पानी है हमारा, तो इतने पानी उन्होंने वैसे ही रोक रखा है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को, सैनी साहब को कहूँगा कि वो अपने सारे 90 के 90, 15 के 15 MP को लेके सुप्रीम कोर्ट के जाके बाहर बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी के बाहर बैठे हैं, राष्ट्रपति जी के बाहर बैठे हैं। इस देश में अन्याय हो रहा है और उन्होंने तो खुद कहा सैनी साहब ने, अन्याय के खिलाफ परसा उठाओ। फरसे हम गिफ्ट करते हैं, फरसे मार दो रहे, और वो फरसे लेके वहाँ पे जाके खड़े हों। अन्याय के खिलाफ उन्होंने खुद ही कहा है। तो इसमें तो राजनीति से, बयानबाजी से और चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। हरियाणा में हाहाकार मच रहा है, जाके लोग ये न पूछो जिनका पानी की समस्या से कितनी परेशानी है। जो पानी ऑलरेडी पी रहे हैं मेरे भाई, वो जहर पी रहे हैं, जहर है। कोई 50 साल का 25 साल का 50 साल का दिखा, किसी का सर पे बाल उठ जाए, किसी का किम में 70 डाल की बीमारी है, 70% पानी है बॉडी में, वो भी जहर का पीवे हैं। और थोड़े दिन पाछे देख लिए नहीं चलता रहा ना, डांगरा गला हमेशा गला जोड़ में पानी पीना पड़ेगा, या भी नोट कर लिए। अपने हक के लिए ना बोलना मेरे समझ में। ये बयानबाजी वगैरह कुछ नहीं है यार, ये इन तक क्या हो है। कोई बोल रहा था, सुना कोई? लेकिन कोई विपक्ष वाला सुना कोई? सुनते ले सुना कोई विपक्ष वाला बोलता? अरे कोई ना बोलता, पक्ष बोलता ना विपक्ष बोलता ना। सुप्रीम कोर्ट का ताला ला दो फिर। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं माना जाता, ताला लो। हाई कोर्ट के डिसीजन के नाम पर हजारों स्कूलों ने बंद करने लग रही है।
कोई किसी नेता के पास जाओ नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है, अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है, उसने कर लिया, लिया हो ना पानी एसवाइल का। तो भाई साहब अरे मैंने पता चला पुलिस तो बोला पुलिस भेज दे रही है, तो हरियाणा है यो, पाकिस्तान को ना किसका बंद करो, हरियाणा का पानी बंद है। हरियाणा वाले तो पंजाब वाले भाइयों के लिए खून तक देने के लिए तैयार हैं, और पंजाब की जनता तो खुद छबील लाती है, लंगर लाती है। पंजाब के लोग तो देना चाहो, लेकिन ये दो चार हैं, एक यो जो 1.5 फुटिया जा रहा है यो कर रहा है सारा काम। ये भी तो हरियाणा का लाल है, दलाल है हरियाणा का, दलाल कही थी मैंने, दारू का दलाल है काका, मैं थोड़ी को हूँ। नुए कहता भाई जब तुम हरा दोगे तो मैं अपने आप मान जाऊंगा कि भाई हाँ चोर हूँ, डकैत है, दलाल है, दारू के मामले में जेल में नहीं रहेगा है। कोई और को क्रांति करके आया है, की करके आया है बताइए। लोग गला धोखाधड़ी तो करी है, ईब जाके इसने करवाया हो काम, आख न्यू करो। आख फिर दिल्ली हरियाणा वाले पानी कम होगा तो दिल्ली में कितनी जगह, फिर दिल्ली वाले नहीं सोचेंगे हाँ, मतलब अपनी राजनीति को पानी पे चला रहा है, बात है यार। 11 तारीख को आपने पेरावर के अंदर परशुराम जयंती मनाने का निर्णय लिया है, लगातार लोगों को आप लोग न्योता दे रहे हैं, और उसी जगह पे 17 तारीख को जो है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जो हैं वो भी राज्य स्तरीय प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो बड़े भाई को बुला रहे हो या बड़े भाई के पास जा रहे हो? नहीं, हमने तो सब गायन होता, हम तो हर बार सब को बुलाए, हम इतने टोचे थोड़ी हैं किसी ने नाटेंगे। और अच्छी बात है जिस जगह पे फरसादारियों ने 3 साल जंग लड़ी, 36 बिरादरी के भैया ने, उस जगह पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और मुख्यमंत्री साहब से हम तो ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ये गौड़ संस्था के चुनाव करा दे, जाटा के हो गए, सैनिया के हो गए, बाणिया के हो गए, सब के तो लिए बामण आगे भी करा दे, क्या प्रॉब्लम है। और 21 करोड़ रुपए ग्रांट दे दे उस परावर की ज़मीन, ताकि वो 14 साल तक हुए कब्जे में रही है वह, तो उस पर ग्रांट दें मुख्यमंत्री साहब, और ये गौड़ संस्था के चुनाव करा दें, ताकि लोग संस्था का भी बना उसका है। लेकिन मेरे तो एक आगे बताओ था बोला बोला यो 1-2-4 लोग होने, एक पूरा का पूरा गैंग है डकैता का, जिन्होंने इस संस्था की ऐसी तैसी करनी है, लूटने लाग रहे हैं, लूटी है, आगे भी तैयारी में है, डकैतों का गैंग बताया एक आके इन। हालांकि वो तो भगवान देखेगा यार, भगवान किसी ने बख्शा थोड़ी, कराड़े खाते में बच जाए ऊपर लेके माओ वाला पेटे में, तो अच्छी बात है, मनानी चाहिए जयंती। मारी तो भाई कई साल तो मैंने सरकार पहली बार मना, हमारी समाज की और संस्कारी जयंती है वो सरकारी है। अच्छा, आप लोगों ने तो इस जमीन के लिए सारा विवाद हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, आज भी कोर्टों में तारीख के लिए चक्र काटते हो, तो और इसी बीच में हरियाणा की विधानसभा में जंग हुई 2 नेताओं के बीच में बीजेपी के, आप किसके साथ खड़े हो, क्या है पूरा मसला? नहीं, मैं किसके साथ की बात थोड़ी हो यार, ये तो जो हम तो सच के साथ है, संघर्ष के साथ है, मर्दवान के साथ, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ है। किस में है वो मान सम्मान स्वाभिमान का है, दादा गौतम था यार, उसके साथ खड़े हैं। उस तरह जिस तरह ये भाषा का प्रयोग करा गया था वो सही थोड़ी थी, किसी के लिए भी कैसे सही होगी, इसलिए खड़े, कोई नहीं था उसकी गला था, हम खड़े थे। मेरी तो कोई पार्टी का नहीं, एक का पार्टी का रोड़ा है, लेकिन बात सामाजिक है, वो उनके लिए नहीं, वो एक सामाजिक रूप से वो चीज़ ठीक नहीं थी। हमने तो कही थी भाई अपना मांग ले माफ़ी, भाई अगले महंगा है ना, मानता हुआ कोई बात है ना भाई, तेरे में होगा। तो हम तो भाई जिसे हैं, हम तो मान सम्मान स्वाभिमान के हैं, हमारा कोई दादा के लिए मेरा कोई पर्सनल वो थोड़ी है, मेरा कोई वो उनके साथ है वो है भाई, ठीक नहीं थी वह चीज़, इसलिए उनके साथ खड़े हैं। और हमने तो कही है, और दादा आया था बराबर। और अब की जयंती तो हम अपना सेना को सपोर्ट के लिए है, पहलगांव के लिए, जो पहलगांव में हमारे निर्दोष लोग मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए इकट्ठे होंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं, किससे ही कोई भी समस्या, जिस तरह हर बार ढोल रखा जाता है समस्याओं का, वो ढोल रखेंगे। और हम तो फिर से ठाका, हम तो कहे हैं सारे नेताओं ने, ये युद्ध का जब ऐलान हो जा, सारे नेताओं ने जाना चाहिए बॉर्डर पर, हम तो जाना तैयार हैं भाई, कति हमारा तो मतलब जय हिंद सेना फरसा लेके जाएगी, कति तैयार है हम तो, बिल्कुल। हम चाहे उड़ाए, हमने रोटी देने की जिम्मेदारी ला दी सैनिकों को, फौजियों को, कुछ तो काम करेंगे। सरकार जब युद्ध होते हैं तो वॉलंटरी भी मांग लेती है, तो हम तो वॉलंटरी जाने के लिए तैयार है। और मैं तो ये कहता हूँ सारे MLA MP मंत्री जो भी हैं, सबको चाहे 5 दिन जाओ चाहे 10, इनकी ड्यूटी लागनी जरूरी है। सैनिक क्यों आराम कराएंगे, बड़ा का क्यों लड़ेंगे, उनका अलग देश थोड़ी है, इनका भी तो है देश है। नवीन जैन युद्ध के पक्ष में है, नवीन जैन तो शांति के लिए अगर युद्ध है तो बिल्कुल युद्ध के पक्ष में है, और आज तो जरूर होना चाहिए युद्ध, क्योंकि न्यू तो रोज रोज मारेंगे भाई वे आके, क्या फायदा है। अरे आजकल तो जो छपरी जनरेशन है काका, उन बेरा होना चाहिए, छतरी होना जरूरी है, छपरी तो कुछ ना होता, रीला तो कुछ ना होता, रील चाहिए है, गाना बजाना और ये नाटक कलाकारिया तो कुछ ना होता, युद्ध भी लड़ना पड़ जाए है।
ये सारी चीज जरूरी है देश के लिए मेरे भाई। जनरेशन भूल जाई ना तय चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अरे हमारे हजारों सैनिकों ने किस तरह से बलिदान दे गए, देश आज खड़ा कर रखा है। जरूरी है मेरे लिए, तो मैं तो मानू हूँ कि भाई जरूरी है, चाहे सबसे पहले हमें मर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरविंद शर्मा का विवादों से बड़ा नाता रहा है और एक जनसभा थी मनोहर लाल जी के दौरान, उस टाइम पे वो मौजूदा सांसद थे और स्टेज पे उनकी कुर्सी तक नहीं लगी थी, पैवारा पैरा और बड़ा मामला था, सारी चीज़ों उनके विवादों में है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? यार मन क्या मतलब है इन बातों का, क्या लेना देना है। ऐलान तो ये है कि 1 लाख कुर्सियां लगेंगी, अगर एक कुर्सी कम पागी तो राजनीति क्विट कर देंगे। तू गिना ही है भाई कुर्सी 1 लाख की से 2 लाख ला ले, अगला 10 लाख भी ला दे यार, सरकार तो बहुत बड़ा सौदा हो है, मन माने 10 लाख भी लगवा ले, बढ़िया है, अच्छी बात है, गिना ही है तू जाके भाई। मैं तो ये के केस को इसमें अच्छी बात है, अगला कह रहा है, अगला अगले दौर होगा भाई सिस्टम इतना मार दौरत को ना भाई, मारी तो इतना 100-200 500 हज़ार लाने का भी होता, मारा तो को ना भाई। हम तो इतनी लाश कहीं इतने का कहीं इतने उनके रुपये 1 लाख की कुर्सियाँ इधर, रुपये 50 लाख में तो कुर्सी लगे, मारा थोड़ी भी होता 50 लाख का। हम तो अपना जिसा होगा मारा तो अपना कर लेंगे, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है और ना हम कंपैरिजन करते। हमारा काम है लोगों को जगाना और 36 बिरादरी के मान सम्मान, स्वाभिमान वाले भाई हैं उनको ना, मैं तो 100 आदमी अंदर फ़ोन करूँगा, ये 100 आदमी मेरे दर इतना बड़ा सौदा है मेरे दर, ये वो 100 आदमी क्या करेंगे, उन नगा तन, उन नगा मन और उन नगा तन, मैं तो इतना करूँगा, बाकी तो भाई भोलेनाथ जाना, भगवान परशुराम जाना है। अच्छा, एक आखिरी बात, जयंती 11 तारीख को आप लोग मना रहे हो, क्या सरकार को न्योता है उसमें, मंत्री जी को, आपके बड़े भाई साहब को? किसी को हमारी सरकारी नहीं है, हमारी तो ओपन है, प्रसादारी हमारे योद्धा 36 बिरादरी के भाई, मान सम्मान स्वाभिमान वाले सब मिल के करेंगे, खीर का स्पेशल भंडारा है, स्पेशल। अरे मेरे तो सारे बड्डे हैं, बड्डे छोटे, मेरे तो भाई और चाचा ताऊ दादा छोटे भाई सब बुला रखे हैं हमने। हमको वो थोड़ी है कि भाई किसी मैं सरकारी थोड़ी हूँ यार, किसी ने जाकर नहीं वो कराएं। हम तो जो आवाज़ उठा सकता है, जो लोगों की समस्याएं उठा सकता है, जो समाधान कर सकता है, वो कोई आओ फर्दुल्ला दुम छल्ला टाइप का सौदा हमने नहीं चाहिए। झूठ, मक्कारी, ठगी, चोरी आड़े को ना चाहिए, हमने भी आदमी चाहिए, हमने दान मांगे, हमने दान भी उन लोगों से चाहिए जो सच्चा सुच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो सहयोग करे। चोर चुका था हमारा सहयोग भी मत करो, हमने 1 रुपया भी नहीं चाहिए किसी का, हमने उन लोगों का पैसा चाहिए, उन लोगों का तन, उन्हीं का मन धन हमने तो चाहिए। मैं सरकार के लिए थोड़ी कंपैरिजन करूँगा यार, सरकार तो हाथी है, आम चिट्ठी सरकार का, सरकार तो 50,000 लगवा दे वो ये कर्मचारी वो कर्मचारी छोड़ लगा यार, सरकार के लिए हमारा थोड़ी वो है, हम तो भाई हर बार करें। अच्छा, चंदे वाली बात पे आपने जो बात कही है, पीछे भी उसी जमीन के लेकर सारी चीजें थी और उस जमीन पे कई लोगों ने जो करोड़ों की लाखों की घोषणाएं की थी, उन लोगों से चंदा क्यों नहीं लिया? वो करप्ट थे इस तरीके के थे या उन लोगों ने दिया नहीं? ना भाई मारे दौरे तो किसी ने दिया नहीं, दे रखा हो तो कोई आगे बता दियो और तू किसी की रिकॉर्डिंग कर लियो, न्यू बोलो नहीं आगा कि किसी ने मारता नहीं दे रखा कुछ, ठीक, और ना हमने से लिया होगा। ठीक है, तो ये नवीन जैन है, सारी बातें आपने सुनी है, जल विवाद के ऊपर आपने सारी बातें सुनी है, 11 तारीख को पेरावर के अंदर जो है परशुराम जयंती ये लोग मना रहे हैं, वो सारी बातें आपने सुनी है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।